गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है सीयूटी के एग्जाम में। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन काफी बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है, क्योंकि बच्चे लगे हुए थे कि भाई पहले बोर्ड एग्जाम देते, लेकिन बच्चों को कौन बताए कि भाई सीयूटी के एग्जाम में क्लास 12 का ही सिलेबस आता है। तो बच्चों को बिल्कुल भी चीज नहीं पता थी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ एक दो टॉपिक, लेकिन उनको पढ़ना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो शायद आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे थे, लेकिन सीयूटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस क्या है, बिना देर करे। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो यूनिट आती है रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी से फर्स्ट वाला जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन, ये हट चुका है ना, लेकिन सीयूटी के एग्जाम में आ रहा है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या क्या है कि भाई आखिर होता क्या है रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके टाइप्स होंगे। अगर हम बात करें, आपको दिख रहा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन इसके बाद बात करें तो बाइनरी फ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है, बडिंग, ये सब आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये चैप्टर बोर्ड में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सीयूटी के एग्जाम में भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पूरा पता होना चाहिए कि आखिर फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स की, पॉलिनेशन टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड ये चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना, ये चैप्टर बेटा जी ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बोर्ड के लिए भी बोला गया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप गलती से नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट यूनिट से आने वाले हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं एक और हमारा इसी यूनिट का जो चैप्टर है, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पे आप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और भी आपके जो टॉपिक है इस चैप्टर में, जो कि आपके एनसीईआरटी के पूरे, यानी कि जो आपने बोर्ड के लिए पढ़ा होगा वही सारे टॉपिक है। तो वहां पे इसमें तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, आप देख पा रहे हो सारे के सारे वही चीजें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो नीड ऑफ फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे एंड यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाती है अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट। तो कहीं ना कहीं अगर हम क्लास 12 की बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले यूनिट के बाद जो आपकी सेकेंड यूनिट है, ये दो यूनिट बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगती है ना। बट अगर इनको पढ़ लिया तो ये मान लो कि क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी एक तरीके से तैयार हो जाती है, क्योंकि बाकी चैप्टर इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। सेकेंड यूनिट आ जाती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, आपका इसके अलावा अगर आप देखो ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है, मल्टीपल एलील, ठीक है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि आपके क्लास 12th में ही थे। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर वगैरह, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या हो जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे टॉपिक्स यहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इवोल्यूशन। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे आपका एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस। तो ये सारे बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है क्लास 12 में, आपको पता है कि ये हटा नहीं था आपके सिलेबस से, तो आपको पढ़ के जाना पड़ा था। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने क्या बोला, आप बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, अगर आपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ा है, तो आपको सीयूटी के एग्जाम के लिए सिर्फ रिविजन करना होगा और उन टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो शायद बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे थे। आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, ठीक है, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पैथोजेंस क्या होते हैं, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, ठीक है, उन्होंने ब्रैकेट में लिखे भी हैं कौन कौन से। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, कैंसर, एचआईवी, ठीक है, एंड एड्स। नेक्स्ट आपका ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन में देखें तो प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है सीयूटी के एग्जाम में, ठीक है। आगे आ जाओ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो भाई आखिर कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई सीधा पूछा जाता है कि भाई बताइए
कि आखिर अगर हम बात करें कौन सा माइक्रोब जो है वो किस तरीके से हमें बेनिफिट दे रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस का पूछ लिया या किसी और का पूछ लिया। चलो तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर सीयूटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी। नेक्स्ट आ जाओ बीटी क्रॉप्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशू। आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में तो आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हैबिटेट, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आपको देख रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन से, ठीक है, यहाँ से बनता है सिर्फ। इसके बाद इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके हॉटस्पॉट्स, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका बायोडाइवर्सिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेड डाटा बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू की बात कर लेते हैं तो एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, तो यहाँ पे आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया, इट्स कंट्रोल, यानी कि ऐसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओजोन जो लेयर होती है उसके बारे में यानी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की तो ये आपका रहने वाला है क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, आपको पता लगे कि भाई बोर्ड का कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था क्लास 12th का जो सिलेबस है वही आपके सीयूटी का एग्जाम का होता है, बस कुछ टॉपिक्स चेंज होते हैं, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वही टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, सीयूटी के एग्जाम में, तो बस वही पढ़ना है। एंड मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट वाली बात है यहाँ पे, बिल्कुल आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जितने भी टॉपिक हैं आपको रिवीजन करना है सबसे पहली चीज, क्योंकि अभी आप एग्जाम देकर आए तो बिल्कुल टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं। एंड उन टॉपिक्स को प्लीज अच्छे से पढ़ लेना जो कहीं ना कहीं आपने नहीं पढ़े। एंड आपने अगर 12th की बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी तो उन टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं, आप बहुत इजी तरीके से पढ़ पाओगे उनको। ओके, अब यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक बताए हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी तो टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक है, तो सीटी एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है प्लीज क्लास के बाद मुझे कॉमेंट जरूर करना। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है सिलेबस उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।